स्मार्ट टीवी में यूट्यूब बार बार बफरिंग कर रहा है। इंटरनेट फास्ट होने के बाद भी यूट्यूब पे वीडियो रुक रुक कर चल रही है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको 8 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे 90% बफरिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पहली सेटिंग, इंटरनेट स्पीड चेक करें। इसके लिए आप ब्राउज़र ओपन करेंगे। जैसे ब्राउज़र देख सकते हैं आप, इस पर क्लिक करेंगे, ब्राउज़र पे ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ पास स्पीड टेस्ट करेंगे। जैसे आप मोबाइल में इंटरनेट स्पीड चेक करते हैं, उसी तरीके से टीवी में वैसे ही आप स्मार्ट टीवी में भी इंटरनेट स्पीड चेक करेंगे कि आपकी स्मार्ट टीवी में इंटरनेट स्पीड कितनी आ रही है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद अब यहाँ पास स्पीड टेस्ट करेंगे, सर्च कर लेंगे स्पीड टेस्ट, जैसे मैंने सर्च किया है। अब यहाँ पास इस पर आएंगे और ओके कर देंगे। स्पीड टेस्ट सर्च करने के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पास ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, इसको ओपन करेंगे। सिंपली इस पर आ जाएंगे। आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, जैसे देख सकते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद अब यहाँ पास कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आप जैसे कंटिन्यू ऑन द वेब, इस पर करेंगे क्लिक करने के बाद अब आप इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए गो पर क्लिक करें। गो पे क्लिक करने के बाद अब जैसे आप नीचे थोड़ा करेंगे, अब यहाँ पास आप स्पीड दे सकते हैं। अब यहाँ पास आपकी स्पीड टेस्टिंग हो रही है। अब यहाँ पास आपकी स्मार्ट टीवी में स्पीड टेस्ट हो चुकी है कि आपकी स्मार्ट टीवी में कितनी स्पीड इंटरनेट की आ रही है। जैसे देखते मेरी 47 स्पीड आई है। इसी तरीके से आप भी आसानी से अपनी स्मार्ट टीवी में पहले चेक करना होगा कि आपकी स्मार्ट टीवी में कितनी स्पीड आ रही है। अगर आपकी स्मार्ट टीवी में स्पीड कम आएगी तो इससे भी यूट्यूब पे बफरिंग या फिर वीडियो रुक रुक कर चलेगी। अब यहाँ पर हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद आप पावर बटन दबाएंगे और 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। फिर टीवी ऑफ होकर रिस्टार्ट हो जाएगी। यानी अपनी टीवी को ऑफ करना होगा और फिर ऑन करना होगा। इसके लिए आप रिमोट से पहले टीवी को बंद करें, फिर अपनी स्मार्ट टीवी का प्लग भी निकाल दें। कई बार क्या होता है, जब आप टीवी प्लग निकालेंगे तो पूरी तरीके से पावर कट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी टीवी को ऑफ करके ऑन करेंगे। अब आते हैं तीसरी सेटिंग पर। यहाँ पर क्लोज कर लेंगे इसको। अब आपको आना होगा सेटिंग में, स्क्रॉल करेंगे, ऊपर जाएंगे और यहाँ पास हम आएंगे सेटिंग में। सेटिंग का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब हम आएंगे ऐप्स में, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको ऑप्शन मिलेगा सी ऑल ऐप्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पास आपके मोबाइल में जितने ऐप्स हैं वो शो होने लगेंगे, जो कि हमारी टीवी में यूट्यूब चलाते वक्त बफरिंग आ रही है। तो हम यूट्यूब ओपन करेंगे। यूट्यूब ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पास क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास एक ऑप्शन में आपको मिलेगा फोकस स्टॉप, इस पे आएंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक बार ओके करना होगा। फोर्स स्टॉप करने के बाद टीवी को दोबारा ऑन करेंगे। सेटिंग 4, अब आपको सेटिंग फिर से ओपन करना होगी। अब नीचे आएंगे ऐप्स पर। ऐप से आने के बाद यूट्यूब को ओपन करेंगे। अगर यहाँ आपको नहीं मिलता, सी ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास ऐप्स की लिस्ट खुल जाएगी, आप उसको ओपन कर सकते। ऊपर करेंगे आप, यहाँ पास यूट्यूब का आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब नीचे आएंगे। यहाँ पास यहाँ देख सकते हैं क्लियर कैचे और क्लियर डाटा, लेकिन क्लियर डाटा नहीं करना, इससे आईडी आपकी लॉकआउट हो जाएगी। हमें करना है क्लियर कैचे, इस पर क्लियर करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पास ओके कर देंगे। क्लियर कैचे कर लेंगे। क्लियर डाटा तभी करें जब ज़रूरत हो, यानी कि आप क्लियर कैचे करने के बाद भी यूट्यूब ओपन ना हो या बफरिंग कर रहा हो, तब आप क्लियर डाटा भी कर सकते हैं। इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपको आईडी दोबारा लॉगिन करना होगी। बाहर आने के बाद अब हमें आना होगा प्ले स्टोर पर और इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पास हम आएंगे प्रोफाइल पे। अब यहाँ पास आपको ऑप्शन मिलेगा एक अपडेट्स का, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पास आपको यूट्यूब का अगर अपडेट आया हो तो उसको अपडेट कर लें।
और अगर आपका यूट्यूब वहाँ सेटिंग नहीं अपडेट दिख रही है तो यहाँ पास भी आके सर्च करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे सर्च करेंगे यूट्यूब, जैसे यूट्यूब सर्च करेंगे अगर आपकी स्मार्ट टीवी में अपडेट आया होगा तो यहाँ पास अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इजीली उसको आसानी से आप अपडेट कर लें। ओल्ड वर्जन होने की वजह से भी यूट्यूब में बफरिंग आ सकती है और बग्स भी आ सकते हैं। सेटिंग 6, इसके लिए आप जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पास मिलेगा डिवाइस परफॉर्मेंस, उस पर क्लिक करेंगे। डिवाइस परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पास मिलेगा अबाउट, उस पर क्लिक करेंगे। अबाउट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आएगा सिस्टम अपडेट। अब यहाँ पास आपको सिस्टम अपडेट पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी स्मार्ट टीवी में सॉफ्टवेयर अवेलेबल दिखा रहा हो तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए। कई बार इससे भी बफरिंग प्रॉब्लम और स्मार्ट टीवी हैंग प्रॉब्लम, अदर और भी प्रॉब्लम बहुत सी सॉल्व हो जाती हैं, इसलिए आप इजीली यहाँ से अपनी स्मार्ट टीवी को अपडेट भी कर सकते हैं। सेटिंग 6, अगर आपके घर में वाईफाई लगा है और उसमें 4G और 5G दोनों अवेलेबल है और आपकी स्मार्ट टीवी में भी 4G और 5G दोनों अवेलेबल है और अगर आपकी स्मार्ट टीवी में 5G नेटवर्क सपोर्ट करता है तो उस पर भी लगा के एक बार चेक करें, क्योंकि 5G की स्पीड ज़्यादा होती है 4G के मुकाबले, तो इससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। टीवी का राउटर बहुत दूर रखा है और काफ़ी डिस्टेंस पर रखा है, इससे भी आपकी टीवी में नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए टीवी का जो राउटर है उसको करीब लाएं, इससे बफरिंग प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। सेटिंग 8, अब मान लीजिए आप यूट्यूब ओपन करते हैं। यूट्यूब जब आप ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद अगर आप कोई पिक्चर या मूवी वगैरह देखते हैं तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपके में यूट्यूब बफरिंग ज़्यादा हो रही है या आपके नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पर आप सेटिंग में आएंगे और सेटिंग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्वालिटी का दिखाई देगा, उस पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप ऑटो भी सेट कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में जैसा नेटवर्क अवेलेबल दिखा रहा होगा जिस स्पीड में, उसी स्पीड पे यहाँ पर ऑटोमेटिक सजेस्ट कर लेगा। और एक काम और कर सकते हैं, या फिर आप चाहे लो क्वालिटी पे भी सेट करके प्ले करके देख सकते हैं कि अगर आपकी लो क्वालिटी पे टीवी में यूट्यूब प्ले होने लगे तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बफरिंग आ रही हो, तो आप वीडियो की क्वालिटी कम करके भी वीडियो देख सकते हैं और बफरिंग कम हो सकती है। या फिर आप ऑटो पे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क स्लो होता है। तो मैं भी टीवी अगर देखता हूँ, अगर फुल HD में लगी हुई है तो इससे भी बफरिंग आती है, लेकिन जब स्पीड कम कर दी जाती है टीवी की तो नेटवर्क प्रॉपर काम कर रहा होता है और वीडियो अच्छे से चल रही होती है। क्योंकि अगर आप फुल HD में वीडियो प्ले करेंगे तो इसके लिए हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए होता है। अगर आप मोबाइल का डाटा यूज़ करते हैं और उससे कनेक्ट करके देख रहे हैं तो किसी टाइम भी नेटवर्क कम हो सकता है और वीडियो रुक सकती है और बफरिंग आ सकती है। इसीलिए आप इसको क्वालिटी कम करके वीडियो देख सकते हैं या ऑटो में भी लगा, जैसे आप ऑटो में भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया। अब आपको मैं एक बोनस सेटिंग बताता हूँ। राउटर को टीवी के पास रखें या लैन केबल यूज़ करें, ये सबसे स्टेबल कम्युनिकेशन देता है। क्योंकि जब आपकी स्पीड कम हो, अगर आपका वाईफाई घर में लगा है, लैन केबल का यूज़ करके अपने वाईफाई में केबल का तार लगाना होगा आपको और स्मार्ट टीवी में आपको लगाना होगा, इससे नेटवर्क स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अगर इन सब सेटिंग के बाद भी बफरिंग हो रही है तो कमेंट में अपने स्मार्ट टीवी का ब्रांड और मॉडल लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल टेक स्मार्ट इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।